नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बातन। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों से ये तय होना है कि सुपर पावर अमेरिका के पावर हाउस यानी कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बने रहेंगे या फिर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। ताजा नतीजों के मुताबिक जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं है। बाइडेन को 131 इलेक्टोरेट वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को अब तक 98 इलेक्टोरेट वोट हासिल हुए हैं। लेकिन अभी कई अहम और बड़े राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल वोट की कुल संख्या 538 है और जीत के लिए 270 वोट हासिल करने होते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। उससे पहले तस्वीरें आपको जश्न की दिखा देते हैं। ये No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully, we'll be only doing one of those two. And winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. I don't feel responsibility to respond. And by the way, as you've seen some of the articles written, I mean, this talk about there being disruptions and things like that, I mean, he's embarrassing Republicans. Republicans are walking away from him. I mean, but look, like I said, I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be until it happens. That's sort of who I am, how I've always run. But I'm hopeful. Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. The way he talked about our veterans as being losers. What's this guy all about? Who is he? He doesn't understand what's going on. Folks, my son was the Attorney General of Delaware. He gave up the seat to go fight in Iraq for a year. He won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal. He came home and he died of cancer, but he came home and guess what? He was no loser. Trump's a loser. And all of you have served. All of you have served. Everybody knows who Donald Trump is. But we're about honor, integrity, dignity. This is the United States of America. We've got to let them show. तो यूएस इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, गीता मोहन मेरी सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, वी वेंकट सुब्बा राव जो कि ट्रंप समर्थक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी वेंकट राव, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या जश्न शुरू हो चुका है? जी हाँ, मगर अभी रिजल्ट्स बाकी है, बहुत बाकी है और ट्रंप जीतने वाले हैं। कौन से वो की स्टेट्स हैं सुब्बा राव जी जिन पर अभी नजर टिकी हुई है, या फिर ये कहें कि वहां पर जीत की पूरी उम्मीद आपको नजर आ रही है? कौन से हैं वो स्विंग स्टेट्स? फ्लोरिडा, टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना। और जी, टेक्सास में तो 2 लाख वोट से ट्रंप आगे चल रहे हैं, वहां पर पूरी जीत की उम्मीद माने, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी है, इंतजार करें, ये आप कहेंगे? जरूर, एक आधा घंटे के बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मगर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो काउंटिंग चल रहा है और जो काउंटीज बाकी है जहां से हमें रिजल्ट्स मिलना है, वो सभी देखकर टेक्सास, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, ये सभी ट्रंप के कॉलम में होगा और ट्रंप जीतने वाले हैं। ये आरएनसी का और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस अभी ऐसा है कि ट्रंप कोई राष्ट्र हारा नहीं है। जो जीतना चाहता था वो
कुछ भी हारा नहीं है। सो उनका ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आप काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। गीता, क्योंकि लगातार आप यूएस इलेक्शंस कवर करती रही हैं, इस पर नजर बनाए रखी हुई हैं, कितनी देर और माने जब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है, कौन होने वाला है अगला राष्ट्रपति अमेरिका का? अगर आप गिनती और काउंटिंग की बात करें तो जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मेल इन बैलेट्स अभी उनकी गिनती शुरू ही नहीं हुई है। पेंसिल्वेनिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेट है। नेहा, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि यूएस इलेक्शंस में भारत की तरह अमेरिका में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो एक यूनिटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, वहाँ पे हर स्टेट के रूल्स वो स्टेट्स तय करते हैं। तो पेंसिल्वेनिया ने तय किया कि मेल इन बैलेट्स देर जो इन पर्सन बैलेट्स है उसके बाद उनकी गिनती शुरू होगी। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसमें शायद थोड़ा वक्त लग सके, लेकिन अगर फ्लोरिडा, टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, अगर ये सारे स्टेट्स का जो पिक्चर है वो कुछ घंटों में साफ हो जाता है, तो बस कुछ ही घंटों की बात है नेहा, जब पता चल जाएगा कि क्या ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठेंगे या फिर बाइडेन। 20 जनवरी को कौन ओथ लेगा। तो टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना और साथ ही फ्लोरिडा, ये की स्टेट्स बता रही हैं आप। इनके रिजल्ट जैसे ही सामने आएंगे तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष, किस लिहाज से हम ये माने कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं अभी तक बीते सालों में, ट्रंप बेहतर राष्ट्रपति रहेंगे भारत के लिहाज से या फिर बाइडेन? हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कौन होने वाला अगला राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी अगर दोनों को हम इस वक्त पिक्चर में रखें, कौन बेहतर राष्ट्रपति भारत के लिहाज से? देखिए, जो देशों की विदेश नीतियां होती हैं वो इस बात पे कम डिपेंड करती हैं कि वहां का राष्ट्रपति कौन है या वहां का प्रधानमंत्री कौन है। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे एक, और वो दरअसल तय करता है। हाँ, जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पर्सनालिटी जरूर उसमें एक रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले दिनों भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर हुए। अगर क्लिंटन के समय से अगर आप देखें तो लगातार बेहतर हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, और मनमोहन सिंह, जिनके बीच में बिल्कुल कोई केमिस्ट्री नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। और आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर डील हमारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और का जो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंसी थी उस वक्त हुई थी। तो भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर हुए हैं। इसलिए ये कहना कि जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी या ट्रंप आ जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, मुझे इसमें कोई बहुत सच्चाई नजर नहीं आती है। मेरा अपना मानना है कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है उनकी, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर, खासतौर पर जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए बाइडेन बने या ट्रंप बने कोई बहुत विशेष फर्क आने वाला नहीं है। जिन लोगों को यह चिंता सता रही है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन डेमोक्रेट्स जो हैं वो कश्मीर के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के मसले के ऊपर, या फिर जो डेमोक्रेटिक राइट्स के मसले पर या पाकिस्तान के मसले पर बहुत ज्यादा भारत की ऐसी तैसी करेंगे, मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती है। हाँ, थोड़े बहुत बयान ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन रिश्तों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सुब्बा राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुब्बा राव जी, कौन से वो की इश्यूज हम माने जो ट्रंप के लिए इस बार काम करे? जहां जहां उनको इस वक्त बढ़त हासिल हो रही है, वो कौन से की स्टेट्स हैं जहां पर वो फैक्टर्स ट्रंप के लिए काम करे जो उन स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल थे? ओके, एक तो स्कूल चॉइस, एक्चुअली वो स्कूल चॉइस अफ्रीकन अमेरिकन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन प्रिजन रिफॉर्म्स भी इम्पोर्टेंट है, वो इन्होंने किया है ट्रंप ने। और जो ये कोरोना वायरस का है ना, ये वैक्सीन का और सभी पीपी इक्विपमेंट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली बहुत ही मेहनत किया उन्होंने, जितना पॉसिबल है उतना मेहनत किया, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। और इकोनॉमी, ये कोरोना वायरस आने के पहले इकोनॉमी बहुत अच्छा था, माइनॉरिटीज़ के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, एशियंस के लिए, वीमेन के लिए बहुत ही अच्छा था। वो सभी वो जानते हैं, और ये कोरोना वायरस चाइना से आ गया बोल के भी जानते हैं। और जब मोदी जी यहाँ आए थे, ह्यूस्टन स्ट्रॉन्ग मीटिंग हुए थे, बहुत लोग एक्चुअली टेक्सास में, ह्यूस्टन में,
और बाकी यूएसए में बाकी बहुत जगह इनफैक्ट ट्रम्प के ऊपर बहुत ही प्यार हो गया है मोदी के वजह से, मोदी के साथ फ्रेंडशिप के वजह से। और भारत के लिए इनफैक्ट अभी जो यूएस में भारतीय रहते हैं वो मानते हैं कि ये ट्रम्प अच्छा होगा भारत के लिए। और एक्चुअली ट्रम्प का नेक्स्ट टर्म में भारत का परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप होगा। ओनली चाइना ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। वो एक्चुअली ये इमिग्रेशन का भी, लीगल इमिग्रेशन बहुत ही एंकरेज करने वाले हैं ट्रम्प। और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ ट्रम्प का कैंपेन में। मुझे मालूम है इंटरनली एक्चुअली बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा। जो बैकलॉग है ग्रीन कार्ड का वो सब क्लियर हो जाएगा 1 साल में, नेक्स्ट सेकंड टर्म में। और लीगल इमिग्रेशन कंप्लीटली एंकरेज होगा। सो भारत के लिए बहुत अच्छा है, ये तो मैं ज़रूर मानता हूँ। मगर कुछ ब्लू स्टेट्स है, उनका माइंडसेट बदला नहीं है। ट्रम्प और मोदी जी का भाईचारे से भी उनका माइंडसेट बदला नहीं है। वो लोग ये सोचते, इतना नीचे गिर गए हैं कि ये लोग ये सोचते हैं कि बाइडेन का हेल्थ अच्छा नहीं है, वो जल्दी रिटायर हो जाएगा या मर जाएगा और कमला हैरिस बन जाएगी प्रेसिडेंट। ऐसा भी बोल के न्यू जर्सी में बहुत लोग वोट किए थे डेमोक्रेट के लिए। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सुबह राव जी। अभिषेक सिंह जो कि प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर साउथ एशियन हिस्ट्री एंड रिलीजन हैमिल्टन कॉलेज के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह जी, जिस तरीके से इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, हालांकि पूरी तरीके से साफ नहीं कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति, थोड़ा वक्त लगेगा अभी पूरी तरीके से नतीजे साफ होने में, लेकिन जो रुझान है कहीं ना कहीं स्विंग स्टेट्स में, खासतौर पर अगर टेक्सास की बात कर ले, वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। फ्लोरिडा एक की स्टेट बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम दूसरे स्विंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना की यहां पर बात कर रही थी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। इन सब स्विंग स्टेट्स को अगर कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो तस्वीर क्या ट्रंप के फेवर में दिखाई दे रही है? हाँ, अभी अगर आप देखें तो तस्वीर ट्रंप के फेवर में दिख रही है, क्योंकि फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रहे हैं, कंफर्टेबल लीड है 3 लाख से ऊपर का। फिर नॉर्थ कैरोलिना अभी भी क्लोज है, मुझे लगता है। कुछ काउंटीज ऐसे हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेट लीनिंग काउंटीज हैं, और वहाँ पे अभी भी पूरी काउंटिंग नहीं हुई है, जो शहरी एरिया है वहाँ का। और ओहायो में अभी भी क्लोज है, लेकिन बाय एंड लार्ज जैसे लोगों को लग रहा था कि जॉर्जिया क्लोज हो सकता है, लेकिन जॉर्जिया लगता है कि ट्रंप की तरफ ही जाएगा। फ्लोरिडा ट्रंप की तरफ जाता हुआ क्लियरली दिख रहा है। उसी तरह से आपको वर्जीनिया जो कि डेमोक्रेट लीनिंग है, वो ट्रंप की तरफ जाता दिख रहा है। तो अभी बहुत स्टेट्स में अर्ली है कहना, लेकिन अभी के हिसाब से लग रहा है कि हाँ, ट्रंप जीत सकते हैं। ट्रंप के लिए एक रास्ता है, अभी खुला हुआ है। और अगर कैंसस, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और साथ ही न्यू हैम्पशायर, ओहायो की बात करें तो इन सब स्टेट्स में कुल मिलाकर अभी क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा वहाँ के जो जिस तरीके से लोगों के इश्यूज हैं उस पर भी अगर आप हम पर थोड़ी रोशनी डाल सकें और ये बता सकें कि उन इश्यूज को लेकर ट्रंप के फेवर में कितने वोट्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। कोरोना के दौर में भी उन्होंने कहा कि हम चाइना पर इंपोर्ट्स के लिए रिलाय नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरह से जो वहाँ की पॉलिसी मैटर्स हैं उनको लेकर ट्रंप ने हमेशा अपनी तस्वीर साफ रखी है। उन्होंने कहा है कि हम इमिग्रेशन को लेकर काफी ज्यादा सख्त नीतियां लेकर आएंगे और जितने भी बैकलॉग्स हैं इमिग्रेशन को लेकर वो क्लियर रखेंगे। देखिए, इमिग्रेशन तो कंट्रोवर्शियल मुद्दा हमेशा रहेगा ट्रंप के साथ, क्योंकि उनका इमिग्रेशन को लेकर के जो है कि लीगल इमिग्रेशन को हम प्रमोट करेंगे, इलीगल को रोकेंगे, चेक करेंगे, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है स्टेट्स के हिसाब से। अगर फ्लोरिडा देखें तो वहाँ आपको क्यूबन ज़्यादा हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज से ज़्यादा लोग पोर्टोरिकन्स हैं जो कि लेफ्ट कंट्रीज से इमिग्रेटेड हैं। तो उनका लेफ्ट को लेकर के एक हमेशा डेमोक्रेट्स को लेकर के हमेशा एक संशय रहा है कि वो लेफ्ट लीनिंग है,
प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से अगर आप दूसरे स्टेट्स में देखते हैं, पर्टिकुलरली रूरल काउंटीज में, तो ट्रंप का ये मैसेज कि हम इकोनॉमी को खोले रखेंगे, हम इसको कुछ नहीं होने देंगे, ये मैसेज लगता है रेजोनेट किया है बहुत जगहों पे। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है अगर वो जीतते हैं। ये मैसेज कि हम इकोनॉमी को बंद नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो, जबकि बाइडेन वहां पे बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेकर के चल रहे थे। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि डिफाइनिंग इशू बन सकता है अगर ट्रंप ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। स्टेट बाय स्टेट अगर जाएंगे तो हर स्टेट का अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो दो इश्यूज हैं वो लोगों के साथ रेजोनेट किया है लग रहा है, और इसका रिजल्ट दिख रहा है, जैसे फ्लोरिडा में दिख रहा है आपको, या अदर जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना में दिख रहा है। तो उनका ये मैसेज लगता है रूरल लोगों के साथ काफी रेजोनेट किया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। किसके पक्ष में इस बार चुनाव जाएगा ये कहना हालांकि अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो सकती है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्विंग स्टेट्स एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो अगर इलेक्टोरल वोट्स की बात कर लें तो उसमें बाइडेन आगे चल रहे हैं और ट्रंप पीछे चल रहे हैं। अगर आपको ताज़ा स्थिति बता दें इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स के मुताबिक, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन से ट्रंप पिछड़ गए हैं। सबसे पहले अगर इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो बाइडेन को 131 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 108 वोट हासिल हुए हैं। कई राज्यों के रुझान में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। फ्लोरिडा एक की स्टेट बताया जा रहा है, वहीं टेक्सास के रुझानों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो में ट्रंप आगे हैं, वहीं मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में बाइडेन आगे चल रहे हैं। और अब की बार आपको बता दें कि 9 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिकी लोगों ने इलेक्शन से पहले ही अपना वोट कास्ट कर दिया था, जो कई मायनों में अलग और अहम माना जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कांटे की टक्कर चल रही है। और ताजा अपडेट आपको बता दें, जो इलेक्टोरल वोट्स के रुझान आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं 135 इलेक्टोरल वोट्स के साथ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 108 वोट्स ही हासिल हुए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रंप समर्थक वीवी सुब्बा राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता मोहन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही प्रोफेसर अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बदला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि कोरोना महामारी ने अमेरिका को भी काफी हद तक प्रभावित किया, वहां की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला, और बार बार ये सवाल उठे कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चालू रखना, कोई भी दफ्तर या भी कोई भी इंडस्ट्री को बंद नहीं करना, ये फैसला ट्रंप के हित में काम किया या फिर ट्रंप के अगेंस्ट गया? नहीं, देखिए नेहा, इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स हैं अमेरिका में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका 2 धड़ों में पूरी तरीके से बटी हुई है। एक वो है जो पैंडेमिक के समय के साथ है, दूसरे वो जो इकोनॉमी के साथ है। और जो लोग जिनका ये मानना ये है कि दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खुला होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर खुली नहीं होगी तो अमेरिका के विकास और अमेरिका की जो बेरोजगारी है बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। ऐसे लोगों की संख्या पूरी तरीके से ट्रंप के साथ है। और जो बाइडेन ने जिस तरीके से कोरोना को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो बहुत बड़ा तबका जो है वो कोरोना के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मिसहैंडल किया है या हैंडल नहीं किया ठीक से, वो बाइडेन के साथ है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर बिल्कुल क्लियर डिवाइड है। इकोनॉमी, कुछ लोग चाहते हैं कि बेहतर होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि महामारी से निपटना चाहिए। और अगर इकोनॉमी के मानने वाले लोगों को अगर इस बार बहुमत मिल गया तो वो ट्रंप को की जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। प्रोफेसर अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभिषेक, आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे कुछ स्टेट्स इस वक्त अहम और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर टेक्सास की हम बात कर लें, वहां पर करीबन 2 लाख वोट से ट्रंप आगे चल रहे हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये 3 अहम स्टेट्स हम माने इस वक्त की फैक्टर्स हैं। हाँ, ये तीनों स्टेट की फैक्टर्स है। एक्चुअली देखिए, टेक्सास हमेशा रेड रहा है, तो टेक्सास को लेकर के कोई इशू नहीं है। टेक्सास तो लोग पहले से कह रहे थे कि जाएगा, वो 2016 में भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि टेक्सास हो सकता है कि हिलरी के सपोर्ट में जाए, लेकिन टेक्सास हमेशा रिपब्लिकन स्टेट रहा है, रिपब्लिकन डोमिनेंट रहा है। फ्लोरिडा स्विंग स्टेट रहा है, फ्लोरिडा का इम्प्लीकेशन है, और ट्रंप के लिए फ्लोरिडा जीतना बहुत जरूरी है, तो ट्रंप अभी भी वहां जीते हुए नजर आ रहे हैं। ओहायो स्विंग स्टेट है, ओहायो अभी अर्ली टू कॉल है,
लेकिन टेक्सास और फ्लोरिडा के ट्रंप की तरफ जाने का डाउट पहले भी कम था। अगर आप पहले के जो पोल्स देखते हैं, जो अभी पिछले एक सप्ताह में अलग अलग पोल्स हुए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा या एनबीसी के द्वारा या न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, सब में ट्रंप आगे दिख रहे थे। तो ये दो स्टेट लाइकली थे। ये उसमें भी, ये इस चीज़ में भी दिखता है कि बराक ओबामा अभी पिछले सप्ताह 2 बार फ्लोरिडा गए हैं, वहाँ के लोग वोटर्स को एंथ्यूज करने के लिए, ताकि वो निकल के आए और बाइडेन के समर्थन में वोट करें। तो ये दिखलाता है कि बाइडेन कैंपेन कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहा था कि वहाँ पे उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। टेक्सास को लेकर के वो पहले से कंफर्म थे, लेकिन ओहायो प्ले में है और इसमें दिखता है क्योंकि 2 दिन पहले आपको बाइडेन खुद ओहायो में थे, क्लीवलैंड में थे और कैंपेन कर रहे थे। तो बाइडेन का अभी ये ओहायो का कहना अभी अर्ली होगा। मुझे लगता है ओहायो के लिए थोड़ा वेट करना उचित होगा, लेकिन ये दोनों के जाने में अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि दोनों ट्रंप के सपोर्ट में जाएंगे, वीवी सुब्बा राव जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि ट्रंप और बाइडेन के बीच कैसी जुबानी जंग इस इलेक्शन के पहले भी चली, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर जारी रहा। सुनिए। Okay. Against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. The way he talked about our veterans as being losers, losers. What's this guy all about? Who is he? He doesn't understand what's going on. Folks, my son was the Attorney General of Delaware. He gave up the seat to go fight in Iraq for a year. He won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal. He came home and he died of cancer, but he came home, and guess what? He was no loser. Trump's a loser. And all of you have served. All of you have served. Everybody knows who Donald Trump is. But we're about honor, integrity, dignity. This is the United States of America. We've got to let them show who we are. तो 209 इलेक्टोरल वोट से बाइडेन आगे चल रहे हैं, 112 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप को हासिल हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो रुझान इस वक्त बाइडेन के फेवर में है। गीता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गीता, 8 दिसंबर को इलेक्टोरल्स की गिनती पूरी हो जाएगी, 14 दिसंबर को वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, लेकिन हम क्या माने, पूरे नवंबर में जो अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी अंतिम नतीजों से अलग हो सकती है? नहीं, अगर की स्टेट्स को के रुझान के हिसाब से अगर कॉल आउट करा जाए और जो वोटिंग हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा तो उन की स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि किस तरफ सरकार बनने वाली है। क्या वो डेमोक्रेटिक सरकार होगी या रिपब्लिकन। कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर मामला गंभीर हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं नेहा प्रेसिडेंट ट्रंप। ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जब की स्टेट्स के में क्लैरिटी हो तो क्या वो डिफीट कंसीड करेंगे। पिछले बार 2016 में यहाँ के 1 बजे थे 1 AM अगले दिन के, और वहाँ पे 7:30 बजे का वक्त था जब ऑलरेडी इलेक्शंस को कॉल कर दिया गया था और हिलरी क्लिंटन ने कंसीड किया था डिफीट। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि अगर की स्टेट्स भी अगर डिक्लेयर कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में होंगे डिफीट कंसीड करने में, क्योंकि उनका अगर आप स्टेटमेंट सुने अभी कुछ समय पहले की बात है जब उन्होंने ये कहा था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा ऐसा ना कोई एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार है ना कंसेशन स्पीच तैयार है। तो लंबा मामला इसलिए चल सकता है क्योंकि ट्रंप शायद डिफीट कंसीड ना करे, वो वेट करेंगे कि मेल इन बैलेट्स कहाँ कहाँ गिनती हो रहे उनका वो कंप्लीट हो। जो स्टेट्स है पेंसिल्वेनिया जैसे जो काफ़ी टाइम लगाने वाले हैं उनके सारे बैलेट्स काउंट हो और नतीजा आए, वो डिलेइंग टैक्टिक ज़रूर यूज़ करने वाले हैं शायद। तो बहुमत का आंकड़ा 270 जिसकी तरफ इस वक्त रुझान जो बाइडेन का काफ़ी हद तक दिख रहा है। वीवी सुब्बा राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ट्रंप समर्थक हैं। सुब्बा राव जी, हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया है अमेरिका में कि राष्ट्रपति कम से कम 2 टर्म्स पूरे करते हैं, जो हालांकि मैक्सिमम टर्म भी जिसे कहा जाता है, वही ट्रेंड इस बार भी देखा जाएगा? हाँ जी हाँ, इस बार भी ऐसा ही। आई थिंक ओनली 2 बार ऐसा कंप्लीट नहीं किया है, 2 टर्म्स 2 प्रेसिडेंट्स कंप्लीट नहीं किया है, मगर सभी लोग किए हैं। सो
अभी फ्लोरिडा जीत गए हैं ट्रम्प जी। अभी उसका फ्लोरिडा का रिजल्ट आ गया, और पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, फ्राइडे तक भी चल सकता है, क्योंकि वो लोग उनका कोर्ट से उनको परमिशन लिया, टाइम लिया है। वोट्स अब आज आना है, मगर काउंटिंग करने के लिए शुक्रवार तक उनको टाइम है। सो मगर ये ऐसा लगता है कि पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड ना होने का जरूरत नहीं होगा, शायद रिजल्ट आने वाला है आज ही, क्योंकि मिशिगन, जॉर्जिया, टेक्सास, ओहायो, अगर रिजल्ट आ गया, फ्लोरिडा तो आ गया है, बाकी ये 4 स्टेट, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, ओहायो, मिशिगन, जॉर्जिया आ गए तो आज ही पता चल जाएगा विनर कौन है, क्योंकि 270 आना है। पिछले बार 300 के ऊपर आया उनको। पेंसिल्वेनिया का 20 है इलेक्टोरल वोट्स, उसका निकालने से भी 280 हो जाएगा। हमको 270 काफी है विनर के लिए, 270 काफी है। सो आज ही मालूम पड़ जाएगा। ओहायो में एक बात बोलता हूँ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अलावा उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। ओहायो में बहुत हजारों लोग ड्रग्स के वजह से मरते थे, ओपियाइड क्राइसिस के वजह से मरते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ओपियाइड क्राइसिस को हटा देंगे। वो चाइना से और मेक्सिको से आ रहा था ड्रग्स, ओपियाइड्स आ रहा था, फेंटेनिल वगैरह। उन्होंने वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया साउदर्न बॉर्डर में, वो कंप्लीट बहुत हद तक उन्होंने बंद कर दिया ओपियाइड्स को, चाइना से भी बंद करवा दिया। सो वो लोग हैप्पी है, क्योंकि बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और सब ओपियाइड क्राइसिस की वजह से बहुत लोग मरते थे। इवन न्यू हैम्पशायर में भी मरते थे, मगर न्यू हैम्पशायर एनीवे डेमोक्रेटिक एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये होगा सुब्बा राव जी, क्या वजह है कि ट्रम्प ने ना अभी तक अपनी विनिंग स्पीच तैयार की है, ना कंसीडिंग स्पीच तैयार की है? नो, ऐसा बोलते हैं एक्चुअली उनको उन्होंने खुद कहा है। विनिंग स्पीच के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। उन्होंने रोज 5-5, 6-6 बड़ा एक घंटा, 1.5 घंटा स्पीचेस दिए हैं। विनिंग स्पीच के लिए तो हमेशा रेडी है। कंसेशन स्पीच के लिए तो देना बहुत आसान है, अगर दिया तो उन्होंने 2 लाइन बोलेगा, मगर वो जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि वो आगे चल रहा है। और ठीक है, काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सकारात्मक अप्रोच ट्रम्प समर्थक सुब्बा राव जी की। हमारे साथ प्रतीक्षा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, क्या रुझान, क्या नतीजे और किस तरफ इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है, बाइडेन या फिर ट्रम्प? जी, ये कहना तो अभी भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने टाइम से वोट्स की टैली हो रही है। इस बार आपको याद होगा कि 10 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों ने मेल इन बैलेट्स यानी डाक के जरिए वोट डाले थे। तो कई अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, और ये सब, इन सब के अपने अलग अलग रूल होते हैं। कोई पहले इन पर्सन वोट्स काउंट करता है, कोई पहले डाक वाले मेल्स काउंट करता है। और एक क्रूशियल बैटल ग्राउंड स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया, जहां जीतना दोनों ट्रम्प और बाइडेन के लिए काफी क्रूशियल है, वहां पर ऐसा लग रहा है सारे मेल इन बैलेट आज रात को काउंट नहीं हो पाएंगे, शायद वो कल तक जाएगा ये मामला। तो और पलड़ा किसका भारी है? देखिए, इस वक्त रेस में ट्रम्प और बाइडेन की कड़ी टक्कर लग रही है। ऐसा नहीं है जैसा कि पोल्स में कहा था कि बाइडेन को काफी अच्छी लीड मिल जाएगी या लैंडस्लाइड हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। काफी कड़ी टक्कर है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर सबको अचरज में डाला है, पोलस्टर्स को, पोल्स को डिफाई करके। तो लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगी कि बाइडेन एरिजोना जैसे स्टेट में जैसे राज्य में लीड कर रहे हैं, जो कि रिपब्लिकन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ ये रेस जाएगी, लेकिन हाँ, ये राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबको थोड़ा सरप्राइज तो किया है। प्रतीक्षा, फ्लोरिडा और टेक्सास का क्या हाल है, वहां के रुझान क्या कह रहे हैं?
देखिए कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं, स्पेशली फॉक्स नेटवर्क ने तो फ्लोरिडा कॉल कर दिया है ट्रंप के लिए, लेकिन बाकी नेटवर्क्स कह रहे हैं ये अभी भी इट्स अर्ली टू कॉल, टॉस अप है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। टेक्सास एक पॉइंट पे, टेक्सास बहुत ही बड़ा रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां से काफी सारे इलेक्टोरल वोट्स काउंट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है रिपब्लिकन्स के लिए। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बाइडेन वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब फिर आधा घंटा और ये हर आधे घंटे में चेंज हो रहा है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो अब वहां पर ट्रंप की काफी लीड है। तो अभी भी ये टॉस अप है, इट्स ऑल अप इन द एयर। ठीक है, थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इस वक्त ताज किसके सर पर होगा ये कहना मुश्किल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।